खम्मा गणी एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आपका मेरे जो चैनल पे फिर से स्वागत है। आई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक तो क्या हूँ। अब 7th मंथ में अप एंड डाउन जो तबीयत के वो थोड़े बहुत चलते रहते हैं। सो कल थी दिवाली। आई होप आप सभी की दिवाली बहुत अच्छी रही होगी और मेरी दिवाली का थोड़ा सा ऐसे ही रहा क्योंकि तबीयत का अप एंड डाउन रहता ही है। कल मैंने बस आपने देखा था कि मैंने पैकिंग की थी दिवाली की और कुछ सामान रह चुका है। मुझे बड़ा बैग चाहिएगा तो वो देखती हूँ कि मैं घर से वो बड़ा बैग मंगवाऊँ। उसके बाद है वो मेरी बाकी की जो पैकिंग है वो कंप्लीट कर दूँ। और आज है मतलब गोवर्धन पूजा का दिन। मेरे पेड़ की साइड में ना हमेशा ही बोलते हैं कि दिवाली की राम राम है, तो आप सभी को दिवाली की वो बहुत 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 सारी राम राम। और यहाँ गोवर्धन पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में। और कल है भाई दूज। आज मैंने कुछ भी नहीं किया ऐसा। सुबह उठी थी, काम वगैरह किया, खाना वगैरह खाया। उसके बाद है वो मैं जो मेरे कर्टन रह रखे थे उनको क्या एक्चुअली हाथ से वॉश करना ही पड़ा। मुझे नीचे की साइड में वो ब्लैक ब्लैक से हो रहे थे, पॉल्यूशन की वजह से, इनकी वजह से हो जाते हैं, नीचे हाथ भी लगते रहते हैं। तो इसलिए मुझे एक बार उनको हाथ से थोड़ा बहुत करना पड़ता है, फिर वॉशिंग मशीन में भी करती तो वो डबल मेहनत हो जाती है मेरे लिए। तो फिर मैंने उनको ना थोड़ी देर गर्म पानी में भिगो के और बालकनी में रखे अच्छे से धोए, क्योंकि उनको फैला के ऐसे फिर धोना पड़ता है। थोड़ा मुझे टाइम लग गया है क्योंकि इस टाइम प्रेगनेंसी में ज़्यादा देर बैठ नहीं पाती और कर्टन में बहुत सारे हो गए थे। तो उनको जैसे जैसे मैंने आज वो धो दिए और अभी शायद सूख भी गए होंगे, अभी लेके आऊँगी मैं अंदर। और जब अभी ऊपर आएंगे तो उनसे नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैं ऊपर चढ़ के अभी जो कर्टन वगैरह नहीं लगा सकती, गिरने के चांसेस रहते हैं। और सोचा था मैंने कुछ और करूँ, कुछ भी नहीं है, बाहर जाने का तो था नहीं, कुछ स्टिचिंग वगैरह करूँ, लेकिन अभी कुछ भी है ना, सब बस का नहीं है, तबीयत भी ठीक नहीं रहती ना, तो मन ही नहीं करता। पता नहीं फीलिंग पता नहीं शेयर नहीं कर पाती, देखती हूँ। और कल है भाई दूज और जो अभी मैं जिसके यहाँ पे रुकी थी, अनु और अंकित। अनु मेरी फ्रेंड है, हॉस्टल टाइम से फ्रेंड है और वो दोनों ही मेरे क्लोज है जब मैं हॉस्टल में थी तब से। और अंकित है वो मेरा भाई बन गया था और उसके बाद से ही मैं शादी के बाद जो मेरी भाई दूज आई थी तब से मैं उसके यहाँ जाती हूँ। लकड़ी यहाँ होती हूँ और पॉसिबल हो पाता है, पर इस बार वो मेरे थोड़े पास में ही रहते हैं। तो देख रही हूँ कि उसे भी बोला कि नहीं आना है तो देख लेना, लेकिन मेरा अभी बता नहीं सकती कि जाना हो पाएगा नहीं। कोशिश मैं पूरी करूँगी जाने की कि मैं जाऊँ। लास्ट ईयर भी मैं शायद गई थी, हालांकि गई थी, और इस बार भी है मेरे जाने का। देख रही हूँ कल मुझे डॉक्टर को भी दिखाना है, तो वह उनसे बात करूँगी कि किस हिसाब से क्या और भी है क्या वगैरह, वो मुझे सब कुछ देखना पड़ेगा। तो कल वहाँ जाऊँगी मैं। और आज ऐसा कुछ स्पेशल है नहीं, तबीयत भी नहीं है, ठीक है। और मौसम भी ऐसा हो रहा है ना, गर्मी भी है सर्दी भी है, मुझे दोनों लगी है। ठंड लगे हल्की फुल्की, लेकिन मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तो जब आज मतलब दिन में भी पढ़ा थी शाम के टाइम, शाम का टाइम है और कर्टन धो नहीं पाई, लेकिन अभी ज़रूरी हो गई लगाने, इसलिए मेरे रूम में खिड़कियाँ बहुत ज़्यादा है और मुझे रोशनी में नींद नहीं आती। 12-1 बजे तक ऐसे नहीं आती, 3 बजे बाद वैसे उठ जाती हूँ। तो 2-3 घंटे में मैं ढंग से नहीं सो पाती क्योंकि वहाँ से रोशनी चलती है। अभी सभी के घर में लाइट्स लगी हुई है दिवाली के और चक्कर में, तो वो पूरे दिन वो रूम में रोशनी रहती है, मुझे नींद नहीं आती रात को बिल्कुल भी। तो वो अभी आते ही मुँह से लगवाऊंगी, कर्टन सूख गए हैं। और आज का ब्लॉग और कल का ब्लॉग है वो कमांड करूँगी क्योंकि आज अभी कुछ है नहीं कि इस ब्लॉग को मैं कंप्लीट कर पाऊँ। अगर भाई दूज का भी मैं इसीलिए शूट करूँगी और ये भाई दूज का ब्लॉग है वो साथ में आएगा। तो बस अभी मैं करूँगी थोड़ी अपनी रेस्ट क्या करूँगी, मैंने बनाई अपनी चाय। और आप ब्लॉग में जो बने रहिए और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब आपको नए नए वीडियो या नए नए ब्लॉग्स में आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिलता रहे। अभी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे बहुत अच्छे ब्लॉग्स आने वाले, क्योंकि मैं जा रही हूँ घर। यहाँ तो मैं अकेली हूँ, कितना शूट करूँ, वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। सब्सक्राइब जरूर करें और मैं सब चाय क्योंकि आपको मिलती हूँ मैं डायरेक्टली करें। तो ये ऑलमोस्ट है वो सूख चुके हैं और ये यहाँ मतलब ये नीचे से होता है ना, यहाँ से बहुत गंदे हो रहे थे और अब इनकी शाइन देख सकते हो, इतने चमक रहे हैं जैसे न्यू ही पर्दे हैं, बट ये न्यू नहीं है। तो बस इनको ब्रश से मुझे साफ़ करना पड़ा ताकि वो अच्छे से वॉशिंग मशीन में नहीं हो पाते। पता नहीं क्यों वो नीचे से बहुत सारी जगह से दाग से लग गए थे, किसी चीज़ से मुझे नहीं पता। फाइनली हो गए, सूख भी गए हैं। अभी जैसे ही हमें ऊपर आएंगे तो मैं उनसे
डबल वाला ही डाला है क्या आपने? मैं हो गई हूँ रेडी और अभी निकलने के लिए, क्योंकि मुझे टेस्ट भी करवाना है और अन्नू के घर जाना है, क्योंकि आज है भाई दूज। आप सभी को भाई दूज की वो बहुत 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 शुभकामनाएं। सो अभी मैं निकलूंगी क्योंकि लेट हो रहे हैं, और उनके यहाँ से जाते हुए फिर मैं जाऊंगी टेस्ट करवाने। टाइम लग जाएगा उसमें भी, क्योंकि मुझे आज ही रिपोर्ट चाहिए, आज ही मुझे डॉक्टर को दिखाना है। तो अभी है वो मैं निकलती हूँ। अन्नू के लिए मैंने है जो साड़ी ली है, और मिठाई है मैं जो रास्ते में जाते हुए टाइम लूँगी। तो अभी फटाफट निकलते हैं। जब हम निकले थे ना, तो मैं उनको बोलना भूल गई कि शॉप पे रोकना, मुझे मिठाई लेनी है। और मिठाई की शॉप मेरे घर से निकलते थोड़ी दूर है, और हम जिस साइड से जा रहे थे उधर कोई मिठाई की शॉप नहीं थी। अमित मुझे आधे रास्ते जाके बोला, तुझे मिठाई भी लेनी है? मैंने कहा हाँ मिठाई भी लेनी है। कहाँ से लेगी? बोला आप कोई शॉप ही नहीं आएगी। मैंने कहा देखना आएगी। तो ये बहुत जाके उनके घर की साइड जाके मुझे एक शॉप मिली थी, तो वहाँ से मैंने मिठाई ली। मुझे समझ ही नहीं आया क्या लूँ, लेकिन मैंने कोई केसर की मिठाई थी, आई डोंट नो क्या था, वो वाली मिठाई मैंने यहाँ से ले ली है। एक नारियल भी लेना था, भूल गई मैं। जैसे मैंने बताया था कि वो आजकल मेरे घर से वो ज़्यादा दूर नहीं रहते हैं, तो बहुत जल्दी पहुँच गए थे। ओली इतनी एक्साइटेड हो गई थी देख के, और देख के खुश हो गई। मेरे को 2 दिन रुके गई। क्या हुआ? हाँ चल 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 अंदर चल। ये मेरे को देखो खुश हुई है कि ये वापस। हाँ हाँ चल बैठ। ये पूरी एक्साइटेड हो गई है। हाँ तू कहाँ घुस रही है? ये खुश हो रही है। बैठ जा। अरे आज इधर आ जा। बैठ अपने बैठ में बैठो। साहब मिल जाएंगे। भूल जाओ आप 1-1.5 साल के, 2 साल साहब जाएंगे हम अपने बच्चों की शादी करके। है ना? उससे पहले मैं जाएगा बर्फी खाऊंगा। ये कौन सी रोली है भी तुम्हारी? ये वो है जो रंग नहीं छोड़ती। तो अच्छी तो वही लगती है। वो रंग 3 दिन तक रंग नहीं जाता उसका। एक बार तो दीदी भी लगाती है, मैं तो दाने निकल आते उसको लगाती। ये अच्छी वाली लगाओ ना, उससे नहीं आते। जैसे मेरे पास है ना, मैं सिंदूर भरती हूँ ना, वो वाली लगाती हूँ। फिर लेके आनी चाहिए थी। चाहिए मोली तो लाके दे। मैंने सबको दे दिया, तेरे को ही नहीं दिया ना। तेरे को नहीं दिया ना मैंने सिंदूर। कौन सा सिंदूर? कभी भी नहीं। मैं लेके आती हूँ, मंदिरों में अच्छा मिलता है। किसी और पुष्कर से भी लाई थी मैं। हाँ। और तो सबको दे दिया मैंने। हर जगह से लेके आता हूँ, जहाँ जाता हूँ। हाँ वो देना चाहिए किसी से सुहागन का दिया कर, मम्मी को, सास को, जो भी हो, जो भरे। ऐसे नहीं कि ऐसे दे दिया उसके पास पड़ा ही है, इसलिए तो मैं ही बोलती। तू कौन सा पढ़ती है? सूखा नहीं भरती मैं, सूखा भरा कर तो सूखा कभी नहीं भरती दीदी। मैं हमेशा वही लिक्विड भरती हूँ। सूखा मैंने आज तक ही नहीं लगाया, एक बार लगाया था जिंदगी में बस। सूखा भरा है, शादी वाली। उसके बाद एक बार सूखा ही लगाती हूँ। गर्मी में थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, क्योंकि बस वो रह जाता है ना, तो भी हल्का सा तो लगाती हूँ। विदाई दे आगे कुछ नहीं मिलेगी ये तो। पीछे और रिचुअल्स में तुम लोग। इसको भी ले, इसको ले जा। महाकाल उज्जैन सोमनाथ जा रहा है, इसको लेके जाऊंगा। अकेले नहीं जाने तू। ये वही बोल दे। मैं जाता हूँ उज्जैन और ओमकारेश्वर दोनों जगह। लोग नहीं बोल रहे, तो दे छोटे से दे कोई। कहाँ चले गए? इतना मेरे टाइम नहीं मिला, तो मैं
तो ये जरूरी थोड़ी नहीं है, कि क्यों नहीं जरूरी? गाइड लिए तो ये आप हमेशा लेके आते हो। तो फिर क्या हुआ? तो हमेशा दे रही तो 20 बार कैसे मना करूंगी? तो ये बनता ही नहीं है आपका तो। मुझे नहीं पता किसने बोला, उसके नाते थोड़ी लेके आती हूँ। फिर ठीक है। नहीं वो ये कलर अच्छा लगा, मेरे को 2 कलर थे, इसमें ये था तो मेरे को ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। मेरे पास ये कलर है भी नहीं। बस हो गया फिनिश। अभी हम जाएंगे डायरेक्ट अंकित- डॉक्टर के पास में। 16 से अरे पैसे थोड़ी देने होते हैं। नहीं 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 इतने नहीं है। इतने नहीं है। अरे कोई राखी थोड़ी है आज। वीडियो बन रहा। उसमें आपके ऑप्शन आता कोई है नहीं, ना डाल फोटो दिया का भी। पर्स। उसके बाद है हम लोग आ गए थे टेस्ट करवाने के लिए। टेस्ट तो खैर हो गया है और रिपोर्ट आएगी शाम को 5 बजे। फिर हमें वापस जाना पड़ेगा और साथ में डॉक्टर को भी दिखा देंगे। और वो गए हैं अभी ATM से पैसे निकालने के लिए। सो अभी निकलेंगे हम वापस घर और फिर शाम को वापस जो 5 बजे से पहले निकल जाएंगे ताकि रिपोर्ट भी ले लें और डॉक्टर को भी दिखाना हो जाए। मैं चाहती हूँ आज ही सारे काम हो जाए क्योंकि फिर मैं भाई को फ़ोन कर दूँ तो वहाँ से जो ट्रेन की टिकट बुक करवा देगा क्योंकि ट्रेन में ही जाऊँगी, बहुत लंबा सफ़र हो जाता है। तो बस अभी चलते हैं घर। तो अभी आ गई हूँ मैं घर पे और बाहर जाके ना ऐसा लगता है पता नहीं क्या ही काम करके आए। मेरे तो बिल्कुल भी है ना वो आजकल एनर्जी लेवल है ना वो लो होने लग गया है। सो अभी आ गई हूँ मैं घर पे और अभी थोड़ी देर थक गई हूँ। अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी उसके बाद, क्योंकि शाम को अभी 2-2:30 तो वैसे ही बज गए, 2:30 बजने वाले हैं और फिर 5 बजे से पहले मुझे निकलना पड़ेगा। मुझे टेलर के भी जाना है, मुझे 1-2 छोटा मोटा काम और है, डॉक्टर को भी दिखाना है। पॉसिबल रहेगा मेरा आज सारा सब कुछ फिनिश हो जाए। तो अभी मैं थोड़ी देर चेंज तो नहीं करूँगी, सिर्फ ओटी कॉटन की लूँगी और अभी करूँगी मैं रेस्ट, फिर शाम को आपसे मिलती हूँ। सो अभी निकल रही हूँ डॉक्टर के लिए और है जो थोड़ी बाहर है जो ठंड है इसलिए मैंने स्वेटर पहन ली क्योंकि बाहर है जो मुझे ठंड लगती है और लास्ट टाइम में जुकाम हो गया था और आते टाइम और लेट हो जाए क्योंकि डॉक्टर 4 से 8 बैठता है, इसीलिए बस मैं सूट मैंने वही पहन रखा है, ओढ़नी चेंज कर लिया, स्वेटर पहन ली है और अभी निकलती हूँ। सबसे पहले जाना है मुझे टेलर के पास में, फिर है जो मैंने पोशाक और कुछ ओढ़ने हैं वो चरक करवाने के लिए दिए वो भी लेने हैं और फिर डॉक्टर के भी जाना है। तो आई होप सारे काम हो जाए आज। तो अभी निकलती हूँ। और ये जब मैं टेस्ट रिपोर्ट लेने चली गई थी तो मुझे छोटी सी भूख लगी थी और पास में ही बेकरी शॉप थी तो मैंने वहाँ से कप केक लिया था मेरे लिए। मेरा बड़ा मन कर रहा था कप केक खाने का और उसके बाद में हम जल्दी पहुँच गए। तो आज डॉक्टर के ना डॉक्टर है ना डॉक्टर तो खैर आगे होंगे ना सर, स्टाफ भी नहीं आया, उससे पहले ही आ गए, आते ही नंबर आ जाएगा। अब बस डॉक्टर देख रहे हैं आज कहीं डॉक्टर यहाँ का है कि आज तो मैं ऑफ रखूंगी। अभी हम आए हैं क्रोमा पे क्योंकि मुझे तो फ़ोन लेना है। तो अभी देखती हूँ पसंद आए तो ले लेंगे, नहीं तो फिर एक बार आइडिया हो जाएगा क्योंकि ऑब्वियसली मुझे ब्लॉगिंग के लिए ही फ़ोन चाहिए। लेट्स सी। ब्लॉग का है वो एंड लेने से पहले कल मैंने बताया था आपको बहुत सारे काम है जो मैं करके आई थी। तो उसमें से ये था कि
ये मेरी शादी की जो ड्रेस है उसको मैंने चरक करवाया था, क्योंकि इसको मैंने मतलब शादी से मतलब ऐसे होता है हमारे राजपूतों में कि जो ड्रेस होती है शादी की वो आपकी शादी के बाद में 1-1.25 साल तक जो भी फंक्शन आते हैं ना उन सब में वो पहननी पड़ती है। तो मैं कुछ फंक्शन में तो नहीं पहन पाई थी, जैसे मेरे पहले उसमें नहीं पहन पाई थी, मैं पहले फास्ट में नहीं पहन पाई थी करवा चौथ के, मैंने आपको बताया था कि मैं थी ही नहीं वहां पे, तो उसमें नहीं पहन पाई थी। देखो मैंने इसको वापस चेक करवाया तो ये कितनी ऐसा लग रहा है जैसे नई पोशाक हो। और उसके बाद में मैं अपनी उसमें भी नहीं पहन पाई थी गणगौर पे भी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हैवी है और मैं शुरू से ही अकेले ट्रेवल करती हूँ, तो फिर मेरे अकेले के लिए सारा सामान लेके जाना ना वो पॉसिबल नहीं हो पाता था, तो इस वजह से मैं कुछ फंक्शंस में नहीं पहन पाई। यहाँ जो फंक्शंस हुए ना उनमें मैंने इसको काफी बार पहना है। और मेरे यहाँ तो ये भी होता है कि भाई की शादी में भी मुझे ये वाली पहननी पड़ती है, तो मैंने भाई की शादी में भी इसको पहना है। तो ये 1-2 बार पहनने के बाद में हैवी है ना, तो इसका ओढ़ना वो पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है, तो उसकी वजह से मुझे इसको चरक करवाना पड़ा। क्योंकि मुझे अब जैसे फर्स्ट बेबी होता है तब भी यही पहननी पड़ती है, इसके ऊपर आप पीला ओढ़ सकते हो, तो इसलिए मैंने इसको करवा लिया। इसको लेके जाना बहुत हेक्टिक होगा मेरे। और कुछ मैंने ओढ़नियां भी करवाई थी ये रेड और रानी कलर की, क्योंकि आपको बर्थ के फास्ट के टाइम में मैंने करवा चौथ वाले में बताया था कि मैं नहीं करवा पाई थी, तो मैंने अब उसको करवा लिया, क्योंकि फिर जरूरत पड़ती है ना तो फिर वो रह ही जाता है। और भी करवानी है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, वापस आके फिर देखूंगी। डॉक्टर के तो जल्दी चले गए थे, तो ऑब्वियसली जल्दी फ्री हो गए थे वहां से। उसके बाद है वो क्रोमा चले गए थे वैशाली के अंदर, और मुझे फोन देखना था वहां पे भी जाके जो मुझे चाहिए, तो मतलब मैंने जो सोचा था वो वाला तो मुझे फिर भी नहीं मिला, मैं कुछ और देख के आई हूँ। लेकिन अभी थोड़ा सा मुझे और डिटेल में जाना है, इसलिए मैं नहीं लिया, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे ब्लॉगिंग के लिए ही फोन चाहिए था, तो इसीलिए मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी, तो सिर्फ मैं देख के आई हूँ, नहीं लेके आई। उसके बाद में घर आई हूँ, खाना वाना बनाया, खाना खाया है, और बस अभी रूम में आई हूँ और चेंज वगैरह करूंगी, बहुत थक गई हूँ। सो इस ब्लॉग को मैं भी यहीं पेंड कर देती हूँ, क्योंकि बस अब कल से सोच रही हूँ न्यू ब्लॉग बनाऊं, या फिर अभी जैसे कुछ है नहीं ब्लॉगिंग का मेरे पास में। पैकिंग मेरी हो चुकी है घर जाने की, 1-2 दिन में भाई आ जाएगा मेरे को लेने के लिए। सो मुझे ना काफी लोग हैं जैसे मेरे जो जानकार है, मतलब अभी तो उन्होंने बोला कि अपनी शादी के ब्लॉग पूरे नहीं डाले। और मेरी फ्रेंड अन्नू भी बोल रही थी कि दीदी आपने आगे के ब्लॉग नहीं डाले, क्योंकि आगे के ब्लॉग मैंने इसलिए नहीं डाले क्योंकि मैंने शूट ही नहीं किया था, क्योंकि उस टाइम सिचुएशन सबको पता है कि क्या थी, और उसके बाद में इतना काम था, इतना लोड था, और मैं ढंग से सोई भी नहीं थी। और बिलीव नहीं करोगे, मैंने शादी के बाद अपने फोन में फोटोज देखी है, जो मैंने सेल्फी ली है या अपने फोन से क्लिक किया, वो 1-2 मुश्किल से होगी जो मैंने मेरी सेल्फी ली है। और फोटोग्राफर से अभी फोटो आई नहीं है, तो हम दोनों की फोटोज भी मेरे पास भी है नहीं है। उसके बाद में वीडियोस नहीं है, डांस वाली थी जो मैंने जैसे था मेरे पास फोन में थी उस हिसाब से डाल दी। हाँ, मैंने उसके बाद में जो बीनियों की पहली रसोई की जो वीडियो थी वो बनाई थी, वीडियोस देखनी पड़ेगी, मेरे पास सारी है, कुछ एक भाई के फोन में होगी शायद, मैं उससे बोलूंगी वो मुझे भेजेगा। तो ये सोच रही हूँ कि मैं घर जा रही हूँ उससे पहले वो वाला ब्लॉग है, मतलब जितना भी है मेरे पास में, जितने भी पार्ट्स है वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूं, क्योंकि अभी मेरे पास कोई नया ऐसा टॉपिक नहीं है। मैं 2-3 दिन रेस्ट करना चाहती हूँ ब्लॉगिंग से दूर, ताकि मैं घर जाऊं उससे पहले थोड़ा बहुत लंबा ट्रेवल है, बैक प्रॉब्लम अभी मेरी थोड़ी सी 19-20 ठीक हुई है, थोड़ा काम का बर्डन, मैंने थोड़ा काम छोड़ दिया है इस वजह से, तो अभी मेरा थोड़ा ठीक है। रात को होती है पेन, वो उठने बैठने में प्रॉब्लम, और मैं डॉक्टर को दिखा के आ चुकी हूँ, डॉक्टर ने बोला है ऑल इज ओके है, सब कुछ ठीक है, बेबी भी ठीक है, थोड़ा सा मूवमेंट है, मतलब मुझे कभी क्या पता, वो डॉक्टर जैसे सही बोलते हैं कि या तो मैं बिजी रहती थी ना तो मुझे पता ही नहीं चलता था, मतलब ऐसे काम में दर्द हल्का फुल्का इतना कुछ नहीं होता था, लेकिन मुझे पता नहीं चलता था। अभी जैसे मैं थोड़ा सा स्टे हुआ है, मैं थोड़ा फ्री हुई हूँ, तो मुझे बेबी की मूवमेंट है वो फील होती है, कभी कभी नहीं होती, कभी कभी तो बहुत ज्यादा होती है। सो अभी जाऊंगी तो मम्मी ने कुछ और प्लान बना रखा है, तो बस इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करना चाहती हूँ, और देखती हूँ अगर कुछ हुआ तो मैं बीच में ब्लॉग जरूर शूट करूंगी, नहीं तो जो मेरे पास पेंडिंग ब्लॉग है, मतलब जो शादी के कुछ है मेरे पास क्लिप्स, वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। हाँ, वो मैंने उसके बाद में थोड़ी फ्री हुई थी, मैंने अच्छे से क्लिप रिकॉर्ड किए, कुछ मेरे पास है, कुछ भाई के पास है, हम आज उससे बात करते देखती हूँ, और कोशिश करती हूँ इस वाले ब्लॉग के बाद में है ना वो बीनियों के जो ब्लॉग है वो आएंगे, क्योंकि मैंने बड़े चाव से वो शूट किया था, लेकिन नहीं हो पाया, एडिटिंग नहीं हो पाई, फिर जो भी है बसड़ मच गई, पूरी लाइफ में ऐसे होता है।
सो अभी जैसे मैं कंटिन्यू ब्लॉगिंग कर रही हूँ, बस आप लोग लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हो तो लाइक तो एटलीस्ट कर दिया करो। पूरा ब्लॉग देखने के बाद में पॉसिबल हो जो मेरा भला चाहते हैं वो शेयर भी कर दिए अपने स्टोरी पे, अपने व्हाट्सएप पे, जहाँ पे भी उनके ग्रुप वगैरह जो भी है। सो बस मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में, या फिर अभी मैं घर जाऊंगी उस वाले ब्लॉग में। तो टेक केयर, बाय और सब अपना ध्यान रखें।